स्थल का आज मेरे द्वारा सभी अधिकारियों के साथ भ्रमण निरीक्षण करा गया। यहाँ पे पहले भी है, लगभग 1 माह पहले भी मेरा आना हुआ था और इसके सौंदर्यीकरण को लेके और इसको किस तरह से पर्यटक मानचित्र पर लाना है जिले के, उसको लेके पूरी योजना बनाई गई है। यहाँ पे एक आदर्श गौशाला विकसित करी जा रही है। मंदिर में विधिवत आरती किस तरह से प्रारंभ हो उसकी पूरी योजना बनाई गई है। साथ ही साथ जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। कोई भी परिवार आएगा वो यहाँ पे बैठ के अपने प्रियजनों के साथ खाना पीने के साथ समय बिताना चाहेगा, उसकी प्लानिंग करी गई है। बोटिंग की भी यहाँ पे प्लानिंग करी गई है और प्रयास यही है कि सभी विभागों के माध्यम से सभी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए इस क्षेत्र को, इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में उभारा जाए। हमारे जनपद में जो पर्यटक भी आ रहे हैं वो इस प्राकृतिक सुंदरता वाले जगह पे, जिसका अपना पौराणिक महत्व भी है, वहाँ पर आएँ। यहाँ पे नरेगा योजना से साफ़ सफाई भी कराई जाएगी। साथ ही साथ जो गोमती की अविरल धारा है उसकी रिमोट सेंसिंग के लिए भी टीमें बुलाई जा रही हैं, जो ये देख के कि कहाँ कहाँ पे उद्गम के स्थल बंद हो गए हैं उनको पुनर्जीवित करने का भी प्रयास करा जाएगा। सर, रॉयल क्रिमिनल के साथ में आपने क्या योजना बनाई है? यहाँ पे सभी सामाजिक संस्थानों से एक अपील करी गई है कि जो भी सामाजिक संस्थान यहाँ पे जुड़ना चाहें उनका स्वागत है। वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनको अब इसमें पर्यटन में भागीदारी का एक अवसर दिया जाएगा कि वो लोग यहाँ पर आएँ, अपने जनपद के पर्यटन में अपना योगदान करें हैं और उनके माध्यम से यहाँ पे टूरिस्ट में बढ़ावा मिल सके। सर, एक ज्वलंत सवाल ये है कि जो हरदोई ब्रांच में अवैध खनन का बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आप कह रहे हैं, अगर आपको इसका साक्ष्य देंगे तो उसमें सर, इसके साक्ष्य भी दिए जाते हैं लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर आप साक्ष्य देंगे तभी कार्रवाई होगी। ठीक है सर, मैं साक्ष्य उपलब्ध करवाता हूँ। अगर आप देंगे तभी कार्रवाई। सर, कछुआ संरक्षण के बारे में भी आज कुछ चर्चा हुई है, उस पर सर बताएं। कछुआ संरक्षण को लेके ये जानकारी मिली यहाँ पे, जो विशेषज्ञों की टीमों ने यहाँ पे निरीक्षण करा कि पूरे प्रदेश में अगर 15 कछुए की प्रजातियां हैं तो उसमें से 12 हमारे जनपद पीलीभीत में भी मिलती हैं और ये बहुत अच्छा स्थान यहाँ पे विकसित करा जा सकता है जहाँ पे कछुओं की ब्रीडिंग भी हो, इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बने, उनके बारे में जानकारी दी जा सके है। तो इसको लेके यहाँ पे ज़मीन देखी गई है और उसको आगे प्लान बना के, एक आगरण बना के उसका शासन को भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ पे एक सेंटर विकसित करने की भी प्लानिंग आज करी गई है। सर, गोमती और क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए चर्चा हो रही है, उसमें यहाँ के जो आम आदमी है वो कैसे यहाँ अपना रोजगार तलाश सकता है? वो इसके इंतजार में खड़ा है, बस अधिकारी तक उसकी पहुँच नहीं होती। जब पर्यटन बढ़ता है तो अपने आप तमाम तरह के उससे जुड़ी हुई चीज़ें बढ़ने लगती हैं। जब लोगों का किसी क्षेत्र में आना होता है तो वहाँ पे है ठेली लगाने वाले है, खुमटी लगाने वाले, वो लोगों को भी रोज़गार मिलने लगता है, लोगों की चीज़ें बिकनी शुरू होती हैं। तो जब तक लोग आएंगे नहीं तब तक चीज़ें बिकेंगी कैसे? तो इसी को लेके ज़रूरी है कि हम लोगों को यहाँ तक लाएं और उसी का ये सारा प्रयास हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो लोग भी जनपद में आते हैं वो चूका घूम के चले जाते हैं या टाइगर रिजर्व घूम के चले जाते हैं, पर गोमती उद्गम स्थल को अभी पर्यटन के मानचित्र पर नहीं लाया जा चुका है। तो रोजगार सीधे उसी से जुड़ा होता है कि हम कितने ज़्यादा लोगों को, कितना फुटफॉल हम बढ़ा पाएँ। तो उसी को लेके प्रयास है। जाहिर सी बात है, जब फुटफॉल बढ़ेगा तो अपने आप यहाँ पे विकास होगा, विकास से जो है यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। फुटफॉल के साथ साथ जैसे जो दुकानें भी यहाँ 3 बनी है और उसी दुकान को छोड़ के नीचे लोग बैठ करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। 60 लाख का भी नया प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, तो कुछ क्या ऐसा आपके महान पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता कि उनको भी उसमें कोई ऐसी जगह दी जाए जो एक दुकान भी बनाने में सक्षम नहीं, ठेला खरीदने में सक्षम नहीं है, उनको वो छोटी छोटी दुकान ये देखना पड़ेगा, ये प्रयास करना पड़ेगा कि उनको कहाँ पे दिया जा सके। इसकी कोई गारंटी नहीं कह सकते कि उनको दिया जाएगा, लेकिन अगर संभव होगा तो जरूर संभव ही होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है कि संभव हो, ये देखा जाएगा कि अगर संभव होगा तभी दिया जाएगा। सर, टाइगर सफारी गाड़ियाँ यहाँ चलने के बाद पिछली बार आपने कहा टाइगर सफारी की बात हुई है, उसमें मेरी फॉरेस्ट विभाग से भी बात हुई है, परंतु उसमें परेशानी ये है कि उनका सिर्फ एक प्रतिशत होता है फॉरेस्ट का जहाँ पे वो पर्यटकों के लिए जिसको खोलते हैं, और वो प्रतिशत यहाँ से खुल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए शासन से परमिशन लेनी होगी फॉरेस्ट विभाग को, तभी हो पाएगा। गोमती नदी की धारा जो सदा नीर बहती रहे, इसके लिए क्या प्रयास है? गोमती नदी को अविरल करने के लिए हमारे गोमती उद्गम स्थल से शाहजहांपुर के बॉर्डर तक उसको किस तरह से पुनः अविरल कराया जाए, उसको लेके पूरा नक्शा आज देखा गया। हम उसमें नरेगा के माध्यम से पहले भी पूर्व में कार्य हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अभिलेखों में इस तरीके से दर्ज नहीं हो पाया था तो उसको लेके पुनः वो अविरलता ख़त्म हो गई है। अब इसको पुनः नए सिरे से देखते हुए है उसके बीच में पड़ने वाले तालाबों को चिन्हित करा जा रहा है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सबसे पहले उन तालाबों के स्रोतों को जीवित करा जाएगा
और उन तालाबों के स्रोतों को जीवित करते हुए एक चेन बनाने का प्रयास करा जाएगा। उसके बीच में जो लोग पड़ते हैं जिनसे जन सहभागीदारी भी ली जाएगी, उनसे बात करी जाएगी और उसके बाद इसको एक पूरा रूप दिया जाएगा। महोदय, अहम सवाल है, ग्राम पंचायत अधिकारी पुष्कर सिंह राणा किसी व्यक्ति